हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस रक्षाबंधन आप ऐसा क्या करें कि अगर आपके यहाँ पुत्री है तो पुत्र आपको हो जाए और पुत्र है तो आपको पुत्री हो जाए। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आपका जो परिवार है वो पूरा हो जाए, और ऐसे उपाय जो आप अपना सकें और जिनसे जो है आपको अपनी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएं। तो चलिए कुछ ऐसे ही टिप्स के साथ मैं आपका आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दें कि तुलसी का जो पौधा है ना, वो सबके घर में होता है, और जिनके घर में नहीं है उनको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना जो है वो सुनती हैं। वो आपके घर की शोभा होती हैं, पूजनीय हैं, और अगर घर में कोई भी समस्या है ना, तो आप उनके तुलसी की पूजा से अपनी इन समस्याओं को आप सही कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं तुलसी को लेकर हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे आपका परिवार पूरा हो सकता है। बस आपको अपने मन में श्रद्धा भाव उनके प्रति बनाए रखना होगा। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि आपको पुत्र या पुत्री अगर कुछ भी चाहिए, तो किसी भी बच्चे का जो सबसे पहला दांत होता है, जिसे दूध का दांत कहा जाता है, उसको सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने अगर लेफ़्ट साइड के आर्म्स में, बाईं भुजा में अगर आप बांध लेते हैं तो उससे संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। और मनोकामना जब तक आपकी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको हर दिन भगवान सूर्य को जो है जल देने से पहले बाल कृष्ण का 15 मिनट तक नियमित आपको ध्यान करना है। तो आप ये समझ लें कि अब जो समय आपका आ रहा है, ये रक्षाबंधन से हमारा जो दिन है वो शुरू होता है पूजा पाठ का। तो अब हम लोगों को ठान लेना है, जिसे पुत्र चाहिए या पुत्री, तो हमको ये निर्णय कर लेना है कि हमको ये काम करना है। तो आप एक दांत का लीजिए, टूटा हुआ जो पहला दांत हो किसी भी बच्चे का, आपके घर में आपके रिश्तेदार में, उसको सफ़ेद कपड़े में लपेट कर अपने आम में बांध लीजिए लेफ़्ट साइड में। और जल देने से पहले सूर्य भगवान को 15 मिनट के लिए भगवान गोपाल का जो है आपको उनका ध्यान बराबर करते रहना है। तो ऐसे आपको मन चाहिए, चाहे आपको पुत्र चाहिए या पुत्री, आपका जो है वो जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि थर्सडे को ही रक्षाबंधन पड़ रहा है, तो थर्सडे को आप जो है सुबह भगवान की जब आराधना कर लें तो पीले धागे में पीसी जो कौड़ी आती है उसको उसका पाउडर कर लें, और उसको कमर पर बांधने से भी आपको पुत्र या पुत्री जो भी चाहिए उसका भी जो है आपको फल मिलता है, उसका योग बहुत प्रबल बनता है। तो आप ये काम ज़रूर अपनाएं रक्षाबंधन वाले दिन। और जिनको पुत्री चाहिए वो आपके घर में अगर कभी भी 9 साल से कम एज की जो बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, उनके आप चरण ज़रूर छुएं। तो इससे आपकी जो पुत्री की कामना है ना, वो जो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो अगर आपके घर में 9 साल से कम एज की जो लड़कियां आती हैं, बच्चे आते हैं, उनका आप चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे माता वैष्णो प्रसन्न होती हैं और पुत्री की जो कामना होती है वो पूरी होती है। और कल बृहस्पतिवार के दिन ही आप जो है वो संकल्प ले लें, जैसे कि 11 और 21 व्रत का। और इस दिन आप चाहें तो आपकी इच्छा में अगर पुत्र है तो पुत्र और नहीं तो पुत्री, जो भी आपको इच्छा रखनी है उसको रख कर आप व्रत शुरू करें 11 या 21 बृहस्पतिवार का। और किताब, कहानी, कथा पढ़कर भगवान विष्णु की जो है आप पूजा करें। इससे भी आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। और एक जो सबसे सरल उपाय है वो ये कि आप 11 मतलब सिक्के लें, 1-1 के लें, 10 के और 1 के लें, जैसे भी हो 11 रुपए आपको लेकर वो आपको तुलसी के पौधे में मिट्टी के नीचे अंदर अपनी इच्छा को रखते हुए उन्हें दबा देना है अंदर, और उसको फिर छेड़ना नहीं है। और आप माता तुलसी से ये प्रार्थना करें कि आपको पुत्र या पुत्री जो भी चाहिए वो आप अपनी प्रार्थना माँ तुलसी के आगे रखें। और अगर आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति, आपका जो पूजा है वो सफल हो जाता है, तो अगले साल रक्षाबंधन तक आपको पुत्र या पुत्री जिसकी भी आपको मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। तो सबसे सरल ये उपाय है, ये आप ज़रूर अपना कर देखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है और सुना है। तो ये उपाय सरल भी है और सबके करने योग्य भी है, बहुत ज़्यादा इसमें व्रत नहीं है। बस 2 मिनट भी अगर आप पूजा कर रहे हो, आपकी पूजा जो है वो एकदम सच्चे मन से होनी चाहिए। तो आप एक बार ये ज़रूर करके देखें। बृहस्पतिवार का दिन है तो आप तुलसी में जो है भगवान की जब पूजा कर लें तो आप 11 रुपए जो है तुलसी के पौधे के गमले में ले जाकर दबा दें।
और स्नान के बाद सूर्य भगवान को ज़रूर अर्घ दें। और अपनी जो भी प्रार्थना आप कर रहे हो ना, बस आप उसमें अपनी भावना जो है, जो आपको सच्ची भावना है जिस भी चीज़ को पाने की, उसको ज़रूर शामिल करें, तो वो प्रार्थना जो है भगवान तक ज़रूर जाती है। तो इस रक्षाबंधन आप ये कुछ उपाय करके ज़रूर देखें, जो सरल भी हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार जब आपने सब कुछ करके देख लिया है, तो एक बार ये 2 उपाय ज़रूर करके देखें। आपको अवश्य ही अगले रक्षाबंधन तक आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी और आपका परिवार जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के उपाय आप ज़रूर अपनाएं। बस मन में सच्ची भावना रखें, भगवान के प्रति मतलब निष्ठा बनाए रखें और भक्ति भावना से जुड़े रहें। और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए और इन्हीं सब चीज़ों को अपनाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और चैनल पसंद आई हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।